पहली बात, एक तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे 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 गिरने लग जाएगी और आपकी बाइक धुआं देने लगेगी, वाइट कलर का धुआं आएगा। ये केटीएम में बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर आपकी बाइक अभी वारंटी में, आप ज़रूर इसको चेक कीजिए। So hey guys, welcome to the channel. I hope you guys are doing extremely well and I just hope and I wish the same for everyone. So आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू आर अ KTM ओनर, अगर आपके पास कोई KTM की बाइक है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। सो मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो KTM बाइक के साथ है। आई एम नॉट श्योर कि ये 200 सीरीज़ के साथ है या नहीं, लेकिन 390 के साथ फॉर श्योर है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस करी है अभी तक। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वो है प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज़ दिस। So as you can see, this is my 2017 RC 390 एंड मैंने ये अभी तक 12,000 किलोमीटर के आसपास चला ली है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये इसका टैंक है, ये इसका एयर फिल्टर बॉक्स है। यहाँ से एक होस जा रहा था इंजन के अंदर, वो क्रैक हुआ है। आई जस्ट शो यू। तो देखिए ये जो होस है ना, ये देखिए ये टूट गया है। ओहो, कैमरा ठीक से फोकस करे। ये अब देखिए ये जो होज़ है ये यहाँ इससे कनेक्टेड, ये कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये टूट गया है यहीं से ही। और आप दूसरा यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी आपको माइनर क्रैक्स दिखेंगे इसकी लाइनिंग पे। यहाँ पे ये आपको क्रैक्स दिख रहे होंगे इस एरिया में। सो ये प्रॉब्लम है। ये इंजन है, इंजन के यहाँ से जितने भी हॉट गैसेस हैं आप देखेंगे, हॉट गैसेस इसके अंदर से मूव करके इस ब्रीदर पाइप के थ्रू जाती हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑयल और थोड़ा पानी आ रहा है, ये टूट गया अपने आप ही। और ये जितनी भी हॉट गैसेस हैं ये सीधा एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर जाती हैं, जो कि यहाँ पे है इस टैंक के नीचे ये। एंड पता नहीं है क्यों टूट गया है। एज यू कैन सी, मैंने अभी तक 12,000 किलोमीटर कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 13,000। फ्यूल मैंने बाइक का बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, ताकि अगर उनको ये फ्यूल भी टैंक वैंक भी अगर क्लीन करना पड़े तो इसलिए मैंने फ्यूल बहुत थोड़ा ही डलवाया है, ताकि मैं सिर्फ सर्विस सेंटर तक पहुंच सकूं। ये है बेसिकली प्रॉब्लम। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। और जो ब्रीदर पाइप है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रीदर पाइप का क्या काम होता है, ये हमारी बाइक में क्यों होता है। तो ब्रीदर पाइप का बेसिकली एक यूज़ होता है कि जो इंजन है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। क्या होता है, जब हम लोग कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक, तो बाइक में थोड़ा मॉइस्चर होता है, पानी जिसे कह सकते हैं आप, पानी के कुछ कण। तो वो मॉइस्चर बाइक के इंजन के अंदर होता है। और जब हम बाइक को फायर करते हैं उसके बाद इंजन के अंदर बहुत सारी हीट जनरेट होती है। तो हीट की वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर है उसको बाहर निकलने की कोई ना कोई जगह चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जो इंजन होता है, इंजन के ऊपर जो हेड होता है, हेड के पास एक नोजल होता है और वहाँ से वो ब्रीदर पाइप बाहर निकल रहा होता है। और KTM बाइक में वो नोजल सीधा एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर जा रही है। तो अब ये मैंने इसके बारे में, क्योंकि ना मेरी बाइक कहीं गिरी ना ही ऐसा कुछ हुआ, तो मैं जानना चाहता था कि ये मेरी बाइक में क्यों टूटा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, बहुत सारी पोर्टल्स पे कुछ यूट्यूब वीडियोज़ भी देखी। और मेरे साथ एक और हैं, एक और यूट्यूब चैनल है, आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखिए, धवल व्लॉग्स। उन्होंने भी ये सेम अपनी ड्यूक 390 में फेस करी है, ठीक है। और देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो इंजन में जो गैसेस प्रिपेयर होती हैं वो इतनी ज़्यादा, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो KTM का जो एयर फिल्टर बॉक्स है वो उसको हैंडल नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसमें क्रैक हो जाता है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अगर आपकी बाइक वारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर लेके जाइए और वो उसको वारंटी में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट आपकी सारी सर्विसेज KTM से होनी चाहिए टाइमली, तो ही आपको वारंटी में मिलेगा। एक दो और मैंने वीडियोस भी और ब्लॉग्स में भी पढ़ा, तो उन्होंने भी सब ने वारंटी में चेंज करवाया ये।
तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर चेक करें, ज़रूर चेक करें कि आपका कहीं ब्रीदर पाइप लीक तो नहीं हो रहा या एयर फिल्टर बॉक्स में कहीं क्रैक तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि KTM है ये बहुत, इसकी जो कंप्रेशन रेशियो है इंजन की वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ये इंजन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है। और सीधी सी बात है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा तो ज़्यादा गैसेस, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा इंजन के अंदर। इसी वजह से जो प्रेशर का जो हवा बनती है वो एयर फिल्टर बॉक्स में जाने की वजह से ये एयर फिल्टर बॉक्स, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया गया है, और ये क्रैक हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप अगर ये क्रैक हो गया है तो पहली बात, आपको बाइक में कुछ खास पता नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी बाइक मिसिंग मार रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ये पता कैसे लगेगा। देखिए, इसका और कोई उपाय नहीं है, आपको खुद ही जाके ये चेक करना पड़ेगा उसमें कि कहीं क्रैक तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि यहाँ ऐसे क्रैक हैं, आप इसको अच्छे से फ़ोन की LED कुछ लाइट, एक अच्छी जगह लाइट जहाँ हो वहाँ आप इसको चेक करिए अच्छी तरीके से कि कोई क्रैक नहीं है, हल्का सा भी क्रैक नहीं आ रहा है। देखिए, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि KTM के इंजन कम रिलायबल होते हैं, तो ये एक रीज़न है। जब एयर फिल्टर बॉक्स क्रैक हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो इंजन है, जो मेन फ्यूल इंजेक्टर है, जो FI यूनिट है, वो उसमें जो एयर जा रही है एयर मिक्सचर बनाने के लिए, एयर वो बाहर से ले रहा है बिना फिल्टर हुई, तो इंजन के अंदर मिट्टी जा रही है। मिट्टी जाने से क्या होगा, पहली बात, एक तो आपकी परफॉर्मेंस धीरे गिरने लग जाएगी। दूसरा, जो आपके पिस्टन्स होते हैं, पिस्टन्स के बीच में, जो पिस्टन्स ऐसे गोल होते हैं, पिस्टन्स के बीच में मिट्टी आएगी तो पिस्टन्स की जो रिंग्स होती हैं वो ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है और वो रिंग्स ख़राब हो सकती हैं और आपकी बाइक धुआं देने लगेगी, वाइट कलर का धुआं आएगा या परफॉर्मेंस आपकी गिरने लग जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिए, और ये KTM में बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी खराबी है। आप इसको ज़रूर चेक करें। और अगर आप ऐसा कुछ भी ये फेस करते हैं, मेरे पास 2017 मॉडल है, जो कि न्यू मॉडल है RC390 का, तो मेरी बाइक तो खैर वारंटी में से ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे तो पे करके ही ये करवाना पड़ेगा। हो सकता है ये पहले से ही ख़राब हो, लेकिन अगर आपकी बाइक अभी वारंटी में है, आप ज़रूर इसको चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, और अगर वारंटी में है तो आप इसको वारंटी में चेंज करवाइए, क्योंकि ये वारंटी में चेंज होएगा। एंड अगर आपकी वारंटी ख़त्म हो गई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये पार्ट कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये पार्ट 1300 रुपये का है प्लस लेबर एक्स्ट्रा। तो मैंने अभी ऑर्डर करवाया। हाँ, इसको ऑर्डर करने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, सर्विस सेंटर आने में 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये पार्ट आ चुका है और मैं अभी जाने वाला हूँ KTM के सर्विस सेंटर ये पार्ट को चेंज करवाने के लिए। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 1300-1400 रुपये की चीज़ आपकी बाइक का इंजन ख़त्म कर सकती है। और आप एक बात हमेशा याद करके रखिए, जो इंजन कंपनी से बन के आता है ना, वो इंजन दोबारा बिल्ड करने से वो आपको पावर, वो स्मूथनेस, वो फील आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आपका जो कंपनी से जो इंजन बन के आया है उसको संभाल के रखिए, उसको बचा के रखिए, उसकी प्रॉपर केयर कीजिए एंड अपनी बाइक का खुद ध्यान दीजिए। हफ्ते में एक बार अपनी बाइक खुद अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए खुद, और मैं कहूँगा कि आप खुद वॉश कीजिए, एटलीस्ट महीने में एक बार तो कर ही लीजिए। आपको पता लगेगा कि मेरी बाइक में कौन कौन से पार्ट हैं, क्या पार्ट क्या काम करता है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी ये वीडियो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अगर आपने भी ऐसा ही चीज़ें फेस करी हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या KTM से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके पास आप रॉयल एनफील्ड ओनर है, थंडरबर्ड या और किसी रॉयल एनफील्ड बाइक से की कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव वन रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड ऑल्सो विच आई हैव कवर्ड मोर देन 60,000 kilometers. So if you have any queries you can ask me. So that's it for the day guys. Ciao. Thanks for watching.